नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। हरिभूषण ठाकुर के बयान पर जो है आवाज़ उठाने वाले आज चुप क्यों हैं? जी हां, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद बीजेपी विधायक अब हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं। मामला क्या है आपको बता दे रहे हैं। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने आज जब शांति समिति की बैठक हो रही थी प्रशासन के साथ, तो उन्होंने एक अजीबोगरीब तुगलकी फरमान वहाँ जारी किया और कहा कि होली पर जो है 2 घंटा का ब्रेक लगना चाहिए। 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का ब्रेक लगना चाहिए उन्होंने कहा, क्योंकि जुम्मे का टाइम होता है और वो टाइम बढ़ नहीं सकता है। इस कारण होली पर 2 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। अब इसको लेकर राजनीति घमासान छिड़ गई है। बीजेपी हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इस पर प्रतिक्रियाएँ दी हैं और कहा कि मेरे बयान पर बोलने वाले आज चुप क्यों हैं। तो वहीं जदयू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो राजद के विधायक ने भी जो है कहा कि लोकतंत्र है और इसमें सबको बोलने की आज़ादी है। क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए सबका बयान। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए दरभंगा से राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। नमाज के बाद खड़े रहे, एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हम लोग आपके मस्जिद आप लोग सरकार से एक समय में होता तो आप लोग कैसे समाधान करते हैं? हम लोग ये एक आपसी माहौल खराब करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इलेक्शन ईयर है, छल या खपत है कि हम यहाँ से बैठेंगे और अपनी बात खाली करेंगे, तो मतलब नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन के सहयोग के लिए हम सुबह दोपहर शाम खड़े रहेंगे, ये हमारा नेतृत्व है। मैं ये कहना छेला है वहाँ पर कहते हैं झोला में बिकता है लेकर अब लोग झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है। 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज़ होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना। क्या कहेंगे, आपने क्या सुझाव दिया है अभी जो चल रहा था बैठक? अभी बैठक जो चल रहा था तो उसमें शांति समिति के सभी सदस्यगण जो है जाकर पूरी रात हर जगह पे सम्मत जलाने का काम करेंगे और असामाजिक तत्वों के द्वारा जो होता है वो प्रशासनिक जो है अलर्ट रहेगा हर जगह पे, ताकि कहीं पर कोई ऐसी। अब देखिए, लोकतंत्र में तो अभिव्यक्ति है अपनी बातें रखने का, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो इस देश का जो संस्कृति है, उस संस्कृति के तहत चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे रमजान हो, यह देश साहब सबों का है। इस देश की आज़ादी में सबों के रक्त बहे हैं। सवाल इस बिहार के लिए ये नहीं है, सवाल है इस बिहार के तरक्की के लिए। इस प्रदेश की तरक्की कैसे हो, इस प्रदेश का विकास कैसे हो, बिहार से पलायन कैसे रुके, रोजगार के अवसर। मतलब क्या है? अब इस तरह के लोग बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक राजनीति से प्रेरित होकर बयान देने का काम कर रहे हैं। तो आज यह सवाल नहीं है इस बिहार के लिए, सवाल है बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार कैसे आगे बढ़े, इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। और कुछ लोग इस तरह से बयान दे के इस बिहार को इस मुद्दों में उलझाना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार इस मुद्दों से आगे निकल चुका है। 60 सीट मांग रहे हैं, 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अरे सवाल 60 सीट का नहीं है, सवाल है एनडीए और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार को बिहार में रोक देना। हमारी प्राथमिकता वो है कि सीटों का बंटवारा नहीं, सरकार को, जो एनडीए की सरकार है, तानाशाही सरकार है, सामंती सरकार है, उसको रोकना चाहते हैं। 60 सीट देने जा रहे हैं आप लोग? अरे तो ये सवाल अभी नहीं है। सवाल तो है कि सरकार, जो हमारा एनडीए की सरकार चल रही है इस बिहार में, जो कुव्यवस्था है, शासन व्यवस्था बिहार में खत्म हो चुका है, लगातार हमले हो रहे हैं, चारों तरफ लूटमार मचा हुआ है। तो इस सरकार को बदलने का संकल्प है। संकल्प ये नहीं है कौन लोग कितना सीट पर लड़ेंगे। देखिए, वहाँ के कलेक्टर ने भी इसका खंडन किया है इस बात का, और दरभंगा का मेयर आग लगाना चाहती है समाज में। और मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो मेरे वक्तव्य पर तरह तरह की बातें कर रहे थे, आज उनकी जुबान क्यों बंद है, जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस्लामीकरण और जिहादीकरण इस बिहार राज्य में नहीं चलेगा। क्या मंशा लग रही है बयान उतारा है? वो आग लगाना चाहती है और होली धूमधाम से मनेगा। कोई माई का लाल बिहार में होली को रोक नहीं सकता है। आपने जो बयान दिया था पहले, उसका रिएक्शन है? कहीं कोई रिएक्शन नहीं है। मैंने संविधान के दायरे में बयान दिया था, कहीं से भी असंवैधानिक मेरा बयान नहीं है। लेकिन जदयू में शामिल है। आप फिर इसको पार्टी पॉलिटिक्स से मत देखिए, इसको होली के नजरिए से देखिए, देशभक्ति के नजरिए से देखिए। जब नमाज का समय जुमा था, उस समय होली नहीं खेला जाए, रोक लगाया जाए। दरभंगा की मेयर है वो, जदयू सपोर्टेड है। देखिए, सबका अलग अलग विचार है।
और जो भी इस तरह के विचार व्यक्त कर रहे हैं वो निजी राय उनकी है। और बिहार की सरकार और बिहार में कानून का राज स्थापित है। जो कुछ भी किया जाएगा त्यौहार के अवसर पर, कोई फेस्टिवल के अवसर पर, तो ये सरकार इस प्रकार के निर्णय लेते हैं। लेकिन कानून के हिसाब से जो भी करना होगा इस त्यौहार के अवसर पर, कानून के हिसाब से चीज़ें चलेगी। किसी के भावना पर ठेस नहीं पहुँचे, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन सर इस तरह का बयान जो होता है कि वो मेयर है, एक पद पर बैठे हुए, लेकिन इस तरह का बयान देना हमको नहीं लगता कि आप लोगों के समर्थन में भी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपने अधिकार है बोलने का, लेकिन सरकार तो कानून के हिसाब से चलती है, नियम के हिसाब से चलती है। सरकार संविधान के हिसाब से चलाया जाता है। तो जो संविधान में नियम है, प्रावधान है, उसके हिसाब से चलेगी। व्यक्तिगत कोई भी राय जाहिर करेंगे, उनकी राय से सरकार को कोई फर्क नहीं। बीजेपी के विधायक उनको आतंकवादी मानसिकता और गजबा बता रहे हैं। नहीं, इस तरह का भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनका बहुत महत्व है, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके अपने को छोटा कर रहे हैं, और इस तरह के फुहर शब्दों का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर नहीं किया। अब महागठबंधन के विधायक करें छाती चौड़ा कर देंगे अगर मुस्लिम पर कोई सवाल खड़ा करेगा तो, देखिए हाथ पहुंचा देंगे। देखिए, अगर आप लोग नहीं रहिए, आप लोग ये चौथा स्तंभ के लोग ये भोंपू नहीं लगाइए, तो एक आदमी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होगा और ना कोई सुनने वाला मिलेगा। जब तक आप लोग यहाँ चलाते हैं, दिखाते हैं, तभी लोग तरह तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और आप लोग भी ऐसे भाषा बोलने वाले को प्रमुखता देकर के चलाते हैं ताकि उनका टीआरपी बढ़े। तो टीआरपी बढ़ता नहीं है। आज भी समाज में अमन है, शांति है, और लोग भी अमन और शांति, प्रेम और भाईचारा चाहते हैं।